अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, जो बेसिकली थोड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है साइकोपैथेटिक पर्सनैलिटी। ऐसी पर्सनैलिटी जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है और अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है, उसे दूसरे सोसाइटी का बिहेवियर से कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ऐसी पर्सनैलिटी को बोलते हैं साइकोपैथेटिक पर्सनैलिटी। दूसरा हमारे पास है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस ऐसा इंसान होता है जो सिर्फ सोसाइटी के बारे में सोचता है, उसे अपनी कोई फिक्र नहीं होती, अपनी बिल्कुल केयर नहीं करता। ज़ाहिरी तौर पर ये सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पेशेंट्स जो होते हैं ये सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। फिर आता है साइकोटिक पर्सनैलिटी। देखिए, ये ऐसी पर्सनैलिटी होती है या फिर पेशेंट ऐसा होता है कि ना तो उसे अपनी फ़िक्र होती है ना सोसाइटी की फ़िक्र होती है, मतलब उसे किसी चीज़ की परवाह ही नहीं होती। फिर उसके बाद जो आप मेंटल हेल्थ से रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसको ज़रा गौर से समझेंगे। हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशन से मुराद ये होता है कि बाहर से कोई स्टिमुलस नहीं मिल रहा लेकिन फिर भी हमारी बॉडी से परसीव कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर हम विजुअल हेलुसिनेशंस की बात करें, मतलब बाहर से कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। हमें कोई चीज़ कब नज़र आती है? जब बाहर कोई चीज़ प्रेजेंट हो तो हमें विजुअल स्टिमुलस मिलता है, लेकिन बाहर कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी पेशेंट उसे देख सक रहा है, तो उसके लिए विजुअल हेलुसिनेशंस है। या फिर कोई चीज़ बाहर है ही नहीं, कोई आवाज़ है ही नहीं, लेकिन वो पेशेंट परसीव कर रहा है बाहर से कोई आवाज़ आ रही है, तो वो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस है। इसी तरह कोई चीज़ है नहीं लेकिन उस चीज़ का टेस्ट फील हो रहा है, कि मतलब बाहर से कोई भी स्टिमुलस नहीं है लेकिन उसकी बॉडी परसीव कर रही है, उसे लग रहा है कि कोई स्टिमुलस है। तो विदाउट एनी सेंसिटिव स्टिमुलस परसेप्शन होना हेलुसिनेशंस होता है। अब आता है इल्यूजन्स। इल्यूजन्स को आम वर्डिंग में बोले तो नज़र का धोखा। मतलब बाहर के तौर पे ये जादूगरों के लिए भी या फिर मैजिशियंस के लिए भी ये होता है कि वो ज़ाहिरी तौर पे कोई और चीज़ होती है लेकिन वो ऐसा नज़र का धोखा करते हैं, लेकिन वो चीज़ कुछ और परसीव होती है। मतलब चीज़ प्रेजेंट है लेकिन वो कोई और चीज़ है, लेकिन देखने वाले को या फिर स्टिमुलस लेने वाले को वो कुछ और महसूस हो रही है। फॉल्स इंटरप्रिटेशन, कोई चीज़ गलत आपको परसीव हो। जैसे कि आप सपोज कर रस्सी है लेकिन वो सांप नज़र आए। फिर आता है डिलीजेंस। डिलीजेंस होता है फॉल्स फर्म बिलीफ। मतलब एक इंसान है जिसका यकीन है कि कोई दूसरा इंसान उसे कत्ल कर देगा, लेकिन हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं है। या फिर एक इंसान है जो समझता है कि मैं इस जगह का प्राइम मिनिस्टर हूँ, सपोज करें किसी मुल्क का, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। या फिर एक इंसान समझता है कि मेरे पास गन है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। तो मतलब पेशेंट के तौर पे उसे ये लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, उसका अपना बिलीफ बिल्कुल अब उसके लिहाज से ठीक है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, उसका फॉल्स बिलीव होता है। तो हेलुसिनेशंस क्या है कि बाहर से कोई स्टिमुलस ना हो लेकिन आपको परसीव हो रहा है पेशेंट को। इल्यूजन्स हमारे पास ये है कि कोई भी आपके पास जो चीज़ है उसका गलत आपको इंटरप्रिटेशन हो रही है। डिल्यूजन्स ये है कि पेशेंट का बिलीव होता है लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। और डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस सिजोफ्रेनिया में मिलते हैं। मेंटल डेफिशिएंसी और मेंटल इलनेस में एक मेन डिफरेंस आप याद रख रहे हैं कि कोई भी पेशेंट जो इनबॉर्न मतलब कॉन्जेनिटली तौर पे या फिर जब बच्चा पैदा हुआ है उस टाइम पे मेंटली वीक है या फिर उसकी पुअर मेंटल हेल्थ है या फिर ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे मेंटल डेफिशिएंसी। और मेंटल इलनेस ये है कि जब बच्चा पैदा हुआ बिल्कुल ठीक था, उसका तकरीबन बचपन भी ठीक गुजरा है, मतलब कुछ वक्त ठीक गुजरने के बाद में कोई इलनेस हुई है उसे, तो वो हम कहेंगे मेंटल इलनेस। मतलब मेंटल डेफिशिएंसी ऐसी कोई डिजीज़ जो उसे बचपन से हो, और मेंटल इलनेस जो उसे बाद में परसीव हो। आई होप सो आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। तो कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।